कि जो गज और ग्राह है ये अगले जन्म में कौन थे। ये जो गज और ग्राह हैं ये अगले जन्म में दो सगे भाई थे। दो सगे भाई थे, एक का नाम था हाहा, एक का नाम था हु हु। देखो हाहा हु हु, मतलब ये सच में इनका काम क्या था। एक का काम था हंसाना, हाँ हाँ हूँ, दोनों का काम हंसाने का। भाई अगर कोई गुस्से में बैठा है, कोई सुस्त बैठा है तो उनको हंसाना, इसीलिए इनका नाम हा हा और हू था। अब भाई इनका नाम ही जैसा वैसा इनका काम। हमारे हा हा हू अब की बार है नहीं। तो महाराज इधर इशारा किया है। अब दोनों एक दिन एकांत में बैठ करके विचार करने लगे कि भैया देखो हमारा तुम्हारा काम क्या है कि कोई अगर सुस्त बैठा है, कोई अगर दुखी बैठा है तो उसे हंसाना है ना। तो वो ने जवाब दिया भैया तुम्हारी बात तो सही है, मगर तुम ये बात ऐसे क्यों बोल रहे हो। हम क्या किसी को हंसाते नहीं है क्या। नहीं नहीं वो बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वो भैया तुमने कभी दुर्वासा ऋषि को हंसते हुए देखा है। दुर्वासा ऋषि को, अरे भैया उनके चेहरे पर तो कभी मुस्कान आती ही नहीं है। जब मुस्कान ही नहीं आती तो एक बात बताओ हंसेंगे कैसे। जवाब दे भैया बस वही तो बात है, हमारा तुम्हारा काम क्या है हंसाना। अरे अगर हम तुम हंसा नहीं पाए तो हमारा तुम्हारा नाम है हाँ वो कहना बेकार है। जवाब दे भैया तुम्हारे बात में तो दम है, फिर क्या करना चाहिए। तो आज हाहा ने जवाब दिया भैया देखो हमारा तुम्हारा जैसा काम है वैसा हम लोगों को काम करना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि चाहे जितने क्रोध में रहते हो हमेशा मतलब कुछ सोचते ही मानो रहते हैं, क्रोध में रहते हैं। हाँ जवाब दिया है अब इनको हंसाना है हमें। हु ने जवाब दिया भैया क्या मरना है क्या। जवाब दिया मरना, अरे हमारा तुम्हारा काम है उनको हंसाना। अगर कोई सुस्त बैठा हो तो उसे हंसाना। अब दुर्वासा ऋषि को मैंने जब से मैं जानने योग्य हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ उनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आई है। हाँ जवाब दे काम करो भैया अब इनको हंसाने की बारी आई। अब हमारा काम है हंसाना। आज हा हा और हो ने जवाब दे भैया हमको अब उनको हंसाना पड़ेगा। जवाब दे भैया हंसाओगे तो हंसाओगे कैसे। सुनो भैया कैसे हंसाएंगे। अच्छा दुर्वासा ऋषि सुबह सुबह उठते हैं तो कहाँ जाते हैं, पहले कहाँ जाते हैं स्नान करने। हाँ जवाब दिया स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने के लिए जाएंगे ना तो हम उनसे पहले उस जल में घुस जाएंगे। फिर जवाब दे फिर क्या। जब जल में घुस जाएंगे ना तो स्नान करने के लिए जो वो जल के अंदर घुसेंगे तो उनको हम अंदर ही पकड़ लेंगे, खींच लेंगे अंदर को। जब अंदर खींचेंगे ना तो ये दुर्वासा ऋषि के हम लोग गुदगुदी लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब गुदगुदी लगती है तो भाई हंसी तो आती ही आती है। और ऐसा ऐसा केस भैया हो गया बताओ, हंसाते हंसाते मार डाले हैं। कभी सुना लोग कहते ना तुमको हंसा हंसा करके मार डालेंगे हम, बताओ। तो भाई जब गुदगुदी लगा दोगे ऑटोमेटिक बेचारा हंसते हंसते मर जाएगा। ज्यादा हंसना भी हानिकारक है। तो महाराज इशारा किया है कि हम लोग उनके जब गुदगुदी लगाएंगे तो हंसेंगे। जब हंसेंगे तो हमारा नाम और फेमस हो जाएगा। भाई कभी दुर्वासा ऋषि हंसे नहीं, हा हा हो गए उनको हंसा दिए तो हमारा और आपका नाम फेमस हो जाएगा ना। हाँ जवाब दे ठीक है भैया। अब दोनों भाइयों की सलाह ठहर गई। जब दोनों भाइयों की सलाह ठहर गई इधर धीरे धीरे रात्रि व्यतीत हुई और महाराज दोनों भाई जाकर के सबसे पहले नदी के घाट पर पहुंच गए। जब नदी के घाट पर पहुंच गए इधर अब रास्ता देखने लगे, कब सुबह के 4 बजे कब बजे। अब धीरे धीरे रास्ता देख रहे हैं।
जो ही 4 बजे तो देखा दूर से दुर्वासा ऋषि, ए भैया वो देखो दुर्वासा ऋषि आ रहे, चलो 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 जल्दी से। अब दोनों भाई जा करके जल में घुस गए और महाराज जब जल में घुस गए, इधर दुर्वासा ऋषि रोज की बात बेचारे दैनिक क्रिया करने के बाद आज जो है उस दिन कमंडल ले जाना ही भूल गए। जब कमंडल नहीं ले करके जाएंगे भाई डुबक्की तो लगाएंगे। अब जो है दुर्वासा ऋषि मन में विचार करने लगे कि बताओ आज मेरा कमंडल भी रह गया जल्दी जल्दी में। तो इधर दुर्वासा ऋषि जल के अंदर घुसे। जब जल के अंदर घुसे तो आज उसी के अंदर हाहा और हो घात लगाए बैठे थे, कब दुर्वासा ऋषि आवे और कब उनको हम जकड़े। तो महाराज इधर दुर्वासा ऋषि जो ही अंदर पैर को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में जो ही धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले गए। नाक बंद किया, नाक बंद करने के बाद में जो ही डुबक्की को लगाया तो दोनों भाइयों ने आज उन्हीं के हाथ को पकड़ लिया, एक इस भुजा में एक इस भुजा में, और आज एक हाथ से पकड़े हुए आज गुदगुदी लगाने लगा। इधर से हा इधर से हु। अब बेचारे दुर्वासा ऋषि इधर हो उधर हो, लेकिन छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कहां भाई छूटे, कहां अकेले कहां दो हैं। अब गुदगुदी लगा रहे हैं दोनों भाई इधर से उधर से। दुर्वासा ऋषि एकदम से झटका दिए। जब झटका दिए तो काफी दूर वो चले गए। उठाया ऊपर निकले, देखने लगे चारों तरफ है तो कोई नहीं, शायद कोई जीव हो, कोई बात नहीं। अब फिर से जो दुर्वासा ऋषि नाक को बंद किया, नाक बंद करने के बाद आज जो है डुबक्की को लगाया। जो डुबक्की लगाई तो आज फिर से हाहा और हो। अब जो है उनके फिर से भुजा में लटक गए। जब लटक गए भुजा में तो इधर से गुदगुदी हाहा लगावे, उधर से हो लगावे। अब बेचारे दुर्वासा ऋषि इधर होने उधर होने, लेकिन अब और क्रोध बढ़ रहा है भाई। अगर किसी की गुदगुदी लगाओगे तुम्हें, अब देखा होगा कुछ लोग बच्चे होते हैं ना कि आंख बंद कर देते हैं और टीप वाला खेल खेलते हैं। हाँ, तो जब कस के कोई मार देता और तेजी से गुस्सा लगती, किसने मारा है? तो आज दुर्वासा ऋषि के जब काफी गुदगुदी लगने लगी तो अब जो दुर्वासा ऋषि और क्रोध आ गया। अरे कौन है नीचे जो कि हमको जो गुदगुदी लगा रहा है। अब इधर जो ही आज दुर्वासा ऋषि बेचारे उन दोनों भाइयों को ताकत खूब तेजी से लगाया। जो ही आगे ऊपर आए तो क्या देखा, हा हा और हो, और आज श्राप दे दिया, ए हा हा हो, जाओ तुमको मैं श्राप दे रहा हूँ। जिस प्रकार से तुमने मुझको जल के अंदर खींचा है ना, उसी प्रकार से तुम एक दूसरे को जल के अंदर खींचोगे। जाओ तुम गज और ग्राह बन जाओ। वही इस जन्म में आज हाहा और हो गज और ग्राह बने हुए, हाथी और मगरमच्छ।